दोस्तों, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट। तो सबसे पहले देखो, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा वो 10 अप्रैल 2025 को आए थे। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशंस की लास्ट डेट थी वो 25 मई 2025 को थी। बीएड के एडमिट कार्ड 12 मई 2025 को रिलीज कर दिए गए थे और एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम जो हुआ था वो 27 मई 2025 को हुआ था। जो एंट्रांस रिजल्ट था वो 10 जून को जारी कर दिया गया था और जो मेरिट लिस्ट थी वो 16 जून को आ गई थी। अब जो बीएड काउंसलिंग जो शेड्यूल है 2025 का वो 7 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा है। तो देखो, जो फर्स्ट राउंड है बीएड का वो 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। 7 अगस्त 10 बजे से लेकर 11 अगस्त 2025 रात के 12 बजे तक हम क्या कर सकते हैं, अपनी लॉगिन आईडी हम ओपन करेंगे। लॉगिन आईडी जो हमारी है और उसमें हमें कॉलेजेस की प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी कि आप किस कॉलेज को प्रेफर कर रहे हो। उसके बाद आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रेफरेंस होगी, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो आपको वो प्रेफरेंस मिल जाएगी। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जो डिस्प्ले ऑफ एलोकेटेड कॉलेज थ्रू अलॉटमेंट लेटर एट कैंडिडेट लॉगिन वो 14 अगस्त 2025 को मिल जाएगा। फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हो गए कॉलेज लेवल पे वो 15 अगस्त 2025 से 18 अगस्त 2025 को होगा। उसके बाद 21 अगस्त 2025 से 25 अगस्त 2025 तक जो सेकंड राउंड है वो शुरू हो जाएगा। मान लो फर्स्ट राउंड में जो सीटें खाली रह जाएंगी फिर वो नेक्स्ट राउंड में वो क्या करी जाएगी, वो फिल की जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग अंडर स्पोर्ट्स कोटा सीट्स एट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल शिमला कैंपस, ये क्या होगा, इनकी काउंसलिंग अलग से 27 अगस्त 2025 को समर हिल जो यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही इनकी काउंसलिंग की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको क्या होगा, उनको कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे। फिर जो कल्चरल कोटा की सीट्स होंगी वो 28 अगस्त 2025 को ही काउंसलिंग उनकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कैंपस में होगी। फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ एलोकेटेड कॉलेज थ्रू अलॉटमेंट लेटर एट कैंडिडेट लॉगिन, फिर 30 अगस्त को जो भी लिस्ट होगी जिन जिन बच्चों को जो कॉलेजेस मिल रहे हैं वो सारी जारी हो जाएगी, सेकंड राउंड की भी और स्पोर्ट्स की भी और कल्चरल की भी। फिर उसके बाद टाइम दिया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज लेवल पर, वो होगा 31 अगस्त 2025 से 2 सितंबर 2025 तक। और इसमें जब आपका मान लो आपका कॉलेज में नाम आ गया तो आपको ऑनलाइन फीस जो होगी वो सबमिट करवानी पड़ेगी, फर्स्ट राउंड की भी और सेकंड राउंड के बाद, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। उसके बाद फिर अगर सेकंड राउंड में जो सीटें खाली रहती हैं तो उसकी रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी 5 सितंबर 2025 को और 5 सितंबर 2025 से ही 2 बजे से हमारी थर्ड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसमें भी आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी, जो 5 सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2025 तक रात तक ये चलेगी। और उसके बाद हमें क्या, स्टूडेंट्स को क्या फिल करना पड़ेगा, प्रेफरेंस जो है किस कॉलेज को वो प्रेफरेंस देना चाहते हैं। उसके बाद फिर 12 सितंबर को ही क्या होगा कि डिस्प्ले जारी हो जाएगी कि किन बच्चों को कॉलेज मिल चुके हैं। देन थर्ड काउंसलिंग के बाद फोर्थ राउंड होगा। इसमें भी थर्ड राउंड की जो सीटें खाली होगी वो जो रह जाएंगी, सीट खाली रह जाएगी, वो 17 सितंबर 2025 को इसकी लिस्ट आ जाएगी। फिर फोर्थ राउंड जो शुरू होगा वो 17 सितंबर 2 बजे से दोपहर के और 20 सितंबर 2025 तक रात 12 बजे तक ये लॉगिन पोर्टल जो होगा वो खुला होगा, हमें यहाँ प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिवाइज मेरिट लिस्ट एचपीयू वेबसाइट ये 22 सितंबर को दे दी जाएगी। उसके बाद 23 सितंबर को दोबारा अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे और 24 सितंबर से फिर और 26 सितंबर तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चल पड़ेगा, प्रोसेस चल पड़ेगा। आपको इसमें जो भी मान लो आपकी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी से आपने एग्ज़ाम में भरा था, एंट्रांस दिया, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, वो सारे आपको काउंसलिंग के टाइम जब भी आप कॉलेज में जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल चेक होंगे। इसके अलावा जो भी आपके स्पोर्ट्स कोटे से और कल्चरल कोटे से जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया था, एंट्रांस फिल किया था, उनको भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचना होगा, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके चेक होंगे वहाँ पे। यही अपडेट थी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बीएड से जुड़ी और अन्य हिमाचल के जॉब से रिलेटेड आपको इस पे अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।